हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, यह टॉपिक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश बर्नवाल की यह बुक से संबंधित जो टॉपिक है। तो यह इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास से हम लोग स्टार्ट आज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब यूरोपीय कंपनी आई थी भारत में, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, और एक टॉपिक वाइज हम लोग, एक पार्ट वाइज इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करेगा, और यह जो टॉपिक है वन लाइनर के रूप में हम लोग करेंगे पूरी बुक को, ठीक ना। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले यूरोपीय जो कंपनी थी, तो वह देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो कौन थे, तो वह पुर्तगाली थे। तो देखिए, जब भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो वह पुर्तगाली आए थे। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, ठीक ना। यूरोप से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यह खोज की थी वास्को डी गामा, जो भारत आगमन 7 मई 1498 ईस्वी में की थी, ठीक ना। तो यह प्रश्न जरूर आता है, यह आपको याद रखना है। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो यह जमोरिन स्थानीय शासक था। तो यह जमोरिन था जो वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो यह अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी कोच्चि में, ठीक ना। कोचिन या कोच्चि, अब इसका नाम कोच्चि हो गया, पहले कोचिन था। तो यह सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक जो कोठी थी, वह मतलब कोठी या फैक्ट्री थी, जो स्थापित की थी कोचिन में, ठीक ना। और इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो जो पुर्तगाली का उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में नियुक्त हुआ था, वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो 1505 में यह बना था प्रथम वायसराय भारत में। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो देखिए, पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती या कृषि की बात की जाए और प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए, तो यह पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था भारत में। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की थी। तो यह भी आपको याद रखना है कि भारत में जब प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में कहाँ की गई थी, तो गोवा में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया था, तो यह अल्बुकर्क को माना गया था। तो यह बातें आपको याद रखना है कि जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, वह अल्बुकर्क था, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे, तो जो डच थे वह भारत में किस वस्तु का व्यापार करते थे, तो वह सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। किसका? सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा विभिन्न देशों के खोजकर्ता। अब देखिए, जो खोजकर्ता थे, तो वह कौन कौन लोग किए थे, तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की थी। यह आपको याद रखना है, ठीक ना। और केप ऑफ गुड होप या दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, तो यह बार्थोलोम्यू डियाज थे, जो यह दक्षिण अफ्रीका की खोज किए थे, ठीक ना। तो यह देखिए, इतने टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए, अब देखिए कुछ पॉइंट है वन लाइनर में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी, तो आपको याद रहे कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने यह नीति लागू की थी, शांत या नीले जल की नीति, ठीक ना। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था, तो यह नीनो डी कुन्हा ने यह बनाया था। आपको ये बातें याद रखना है, ठीक ना।
पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति सिस्टम की मतलब यह प्रारंभ किए थे। तो यह आपको याद रखना है कि देखिए जो पुर्तगाली थे वह हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति जो पद्धति सिस्टम था उसको आरंभ किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो जो पुर्तगाली के बाद भारत में जो व्यापार करने आए थे डच, जो वह कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे। अब इसका नाम वर्तमान में क्या हो गया है? नीदरलैंड हो गया है। ठीक ना, अब इसका वर्तमान में नाम नीदरलैंड हो गया। चलिए अब देखिए इसमें कुछ ये टॉपिक है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो भारत में जो विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ था यह कब हुआ था और अब कैसे हुआ था? तो देखिए यह जो भारत में विदेशी कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया थी। यह आपको याद रखना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था, जो कि पुर्तगाल के देश के थे और इसकी स्थापना 1498 में की गई थी। और भारत की प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनी थी? तो कोचीन में बनी थी। कहाँ पे? कोचीन में बनी थी। और सेकेंड है इसमें देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहाँ की थी? तो यह ब्रिटेन की थी। और यह कब स्थापित हुई थी? तो 1600 में यह स्थापित हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम यह सूरत में इसकी फैक्ट्री लगी थी पहली बार, थी ना, सूरत में लगी थी 1600 में। चलिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, देखिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो यह नीदरलैंड जो है यह नाम था यह कंपनी का। और यह कहाँ की थी? तो हॉलैंड का थे और इसका नाम अब नीदरलैंड हो गया है। तो यह कब आई थी? तो यह 1602 में आई थी और यह मसूलीपट्टम में इस फैक्ट्री को मतलब स्थापित किया गया था। ठीक ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो यह डेनमार्क की थी और यह कब आई थी? तो 1616 ईस्वी में आई थी। त्रावणकोर में यह स्थापित हुई थी। ठीक ना, तो ये बातें आपको याद रखना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह द इंडेक्स ओरिएंटलेस, यह जो कंपनी थी यह फ्रांस की थी और यह 1664 ईस्वी में आई थी। और कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो सूरत में स्थापित हुई थी। और इस दिशा में अगर पूछा, देखिए यह क्रम पूछा जाता है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, और ब्रिटिश के बाद कौन आए थे? तो डेनिश आए थे और फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद स्वीडिश आए थे। तो यह क्रम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये बातें आपको याद रखना है। और यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने 1498 ईस्वी प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यह गई। तो देखिए जो पुर्तगाली कंपनी थी वह भारत में सर्वप्रथम आई थी, सबसे पहले आई थी, और सबसे अंत में सबसे लास्ट में यही कंपनी गई थी 1961 में पुर्तगाली। ठीक ना, तो आपको ये बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह टॉपिक है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो यह डचों द्वारा। डच जो थे वह कपड़ों का निर्यात करते थे। यह आपको ये बातें याद रखना है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो यह डचों ने प्रारंभ की थी। किसने? तो डचों ने प्रारंभ की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो यह डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो यह भारत का सम्राट था अकबर। ठीक ना, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उसमें भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो यह नागरिक जो था ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस था। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1608 में। ठीक ना, तो यह जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था
भारत में जो जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक था। तो यह आपको याद रखना कैप्टन हॉकिंस था वर्ष 1608 में, ठीक ना। चलिए देखिए, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो आपको ये बातें याद रखना, सर जॉन चार्ल्स द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। यह आपको याद रखना है, ठीक ना। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया था? यह फारूक शेर थे जो 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो पुर्तगाल के राजकुमारी थी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने क्या किया था, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई जो था उस द्वीप को प्रदान किया था, मतलब दान दिया था, मतलब उसको दहेज के रूप में दिया था। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पोलैंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो यह आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना, यह एग्जाम में पूछा गया है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य स्रोत था, तो यह बिहार था। अगर यूरोप जो वासी थे, जो नागरिक थे यूरोप के, उसके लिए सबसे सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो मिलता था वहाँ बिहार से मिलता था। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, मतलब इसमें दिया गया है कि जो शहर है और उसके संस्थापक हैं, शहर और शहर के संस्थापक। तो देखिए, कलकत्ता शहर को किसने बनाया था? तो जॉब चार्नोक ने यह स्थापित किया था। अब मद्रास को फ्रांसिस डे और नई दिल्ली को एडविन लुटियंस हर्बर्ट बेकर ने, बम्बई को गेराल्ड अग्नियार थे, यह जो स्थापित किए थे। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1600, देखिए वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो यह कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, ठीक ना। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो यह लुई 14वें थे जो कि इनके कार्यकाल में की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह सूरत में की गई थी, 1668 में की गई थी। तो यह आपको याद रखना है कि फ्रैंको कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना 1668 में सूरत में की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए यह उद्देश्य भारतीय राजाओं से विवाद में भाग लेने के लिए यह नीति अपनाई थी। यह किसने अपनाई थी? तो यह डुप्ले ने अपनाई थी। ठीक ना, आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो देखिए, फोर्ट लुई नामक किला जो बनवाया गया था यह आपको याद रखना है पांडिचेरी में बनाया था। फ्रांसीसियों द्वारा यह बनाया गया था, फोर्ट लुई नामक किला था, पांडिचेरी में बनाया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर जो फ्रांसीसी गवर्नर था वह फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो यह थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वाडिवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने
किससे पराजित किया था? तो यह फ्रांस को पराजित किया था। तो देखिए वाडिवाश के युद्ध में 1760 में अंग्रेज से युद्ध हुआ था और फ्रांस से युद्ध हुआ था, फ्रांसीसियों से। तो इसमें फ्रांस क्या हुआ था? हार गया था, ठीक ना। तो यह आपसे पूछा जा सकता है, वास्को डिवास युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कर्नाटक का युद्ध अगर पूछा जाए, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ठीक ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो यह यक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था 1748 में। कब हुआ था? 1748 में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकुर्क था। अल्बुकुर्क था, यह आपको याद रखना, अल्बुकुर्क था, जो कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को यह छीना था, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ दिया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या है, एक हमारा क्रम दिया है, क्रम वाइज, और प्रमुख कारण दिया है, संधि दिया है और परिणाम दिया है, ठीक ना। तो इसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी तक, तो वह प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध यह था। और इसमें संधि क्या था? संधि था यक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में। और इसका परिणाम क्या हुआ था? अनिर्णित था, यह मतलब इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। फिर द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक, 1754 ईस्वी तक, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध था। और इसका कारण यही था, कर्नाटक के उत्तराधिकारी का कारण था। और पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में यह संधि हुई थी, आपको याद रखना है। और इसमें ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था, ठीक। तृतीय जो युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में, तो यह सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण से यह युद्ध हुआ था। और इसका संधि जो थी पेरिस संधि थी 1763 में, यह संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। और इसमें जो फ्रांस की पराजय हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग देखिए यह जो है अंग्रेजी कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो यह बहुत बड़ा नाम है, इसको भी आपको याद रखना है, तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यह जो टॉपिक था हम लोग, यह पुर्तगालियों मतलब जो था यह टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे हम लोग यह टॉपिक देखें। और आप लोग को यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे आगे हम लोग डेली बाय डेली हम लोग यह आधुनिक भारत से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे तो वह करते रहेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।